नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण में अव्यय या अविकारी शब्दों के बारे में देखेंगे। अव्यय या अविकारी शब्द का मतलब है नॉन चेंजेबल, जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। It's a word that does not change with gender, number, tense or person. Person in the sense first person, second person, third person. अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके चार भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण: जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। That is, we come to know about the time in which the verb is happening. स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। That is, we get to know about the time in which the verb is taking place. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। That is the measurement of the verb. उदाहरण के लिए, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय: जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। That is, it specifies the way in which the verb is happening. जरा सहज एवं धीरे चलिए. That is, it is asking you how the verb चलिए is happening. संबंध बोधक अव्यय: जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। It tells the relation with the noun. मैं विद्यालय तक गया। स्कूल के समीप मैदान है। समुच्चय बोधक अव्यय: जो शब्द दो शब्दों के वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। It is something similar to conjunction. ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। इसके दो भेद हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण: जिन शब्दों के समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। That is, the two parts of sentences are joined and both have equal importance. जैसे कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। In this case, कविता and गीता have equal importance. व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय: जिन अव्यय शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है और दूसरे को गौण। गौण का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट। गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जहां पर चूंकि, इसलिए, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा. In this, one part of the sentence is important and other is giving the reason for the first part of the sentence. विस्मयादि बोधक अव्यय. जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं.
That is, it shows the emotions of happiness, sadness, surprise, shyness, hatred, etc. वाह, क्या बात है! हाय, वह चल बसा! All this can be identified using the exclamation mark. निपात अव्यय जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। That is, it gives a separate strength to that word. जैसे मत, सा, जी, केवल। उदाहरण के लिए, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, सुहाना भी जाएगी। उम्मीद है कि आप सबको अव्यय के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर एक वीडियो में आप सबसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।